25 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद हुई है। तो इस अवैध शराब के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है। कंटेनर में छिपा करके ये शराब की तस्करी की जा रही थी। कनवास थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर कोटा से, कनवास थाना पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। कोटा से इस वक्त की सबसे अहम खबर है, बड़ी जानकारी है, जहां पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद हुई है। अवैध शराब के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये गिरोह कितना बड़ा है, कब से यहां पर राजस्थान से ये तस्करी लगातार अवैध शराब की कर रहे थे। तो कई नामों का खुलासा इनसे पूछताछ में हो सकता है। और इसी बीच बूंदी से बड़ी खबर है, जहां पर मेडिकल स्टूडेंट लोकेश जांगिड़ की मौत के मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है। सड़क पर जाम लगा करके परिजन बैठे हुए हैं और परिवार को 5 करोड़ की आर्थिक मदद की मांग की जा रही है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की भी मांग की जा रही है। बसों के ठहराव प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग है। आक्रोशित छात्रों से समझाइश लगातार जारी है। सड़क हादसे में मेडिकल स्टूडेंट की जान गई, वहीं आंदोलनरत छात्रों को आईएमए ने भी अपना समर्थन दिया। बूंदी में रोडवेज से मेडिकल कॉलेज के छात्र लोकेश जांगिड़ के कुचलने से मौत के मामले को लेकर गुस्साए छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। कॉलेज के आगे एक बस का कट होना चाहिए जहाँ पे हमारे लिए बस रुके। कोई भी डिपो की बस हमारे कॉलेज के आगे नहीं रुकती है। और जो आज जो बच्चा जिसकी डेथ हुई है वो भी इसी कारण मरा है, जिसको जयपुर जाना था, लेकिन हमारे बस ना होने के चक्कर में वो बच्चा मर गया। क्या जवाब देंगे हम उनके पेरेंट्स? कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बस की नहीं, 1.5 साल हो गए। मेडिकल कॉलेज प्रशासन से इनकी कुछ डिमांड्स है, साथ ही साथ रोडवेज और जिला प्रशासन से भी डिमांड है कि हमारे मेडिकल कॉलेज के सामने एक तो कट दिया जाए हाईवे में या सर्विस रोड जो भी है, और वहाँ बस स्टॉप बनाया जाए। और इनकी अपने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से कुछ डिमांड्स हैं, उसको रखने के लिए जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के लिए अंदर प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है। और इसी बीच सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी से बड़ी खबर, जहां पर 2 गाड़ियों में जबरदस्त भिड़ंत हुई है और सड़क हादसे में बाल लोग बचे हैं। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां पलट गईं। पुलिस ने दोनों चालकों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ जारी है। गंगापुर सिटी कस्बे में सदर थाने के सामने हादसा हुआ है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में 2 गाड़ियों में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हालांकि गनीमत रही कि कोई दुर्घटना में हताहत नहीं हुआ है। भैया भाई साहब, ये अपने ये गाड़ी है, ये पलटी खा रही है जी। ये तो आई शेड रोड से ही है। अच्छा, इधर में, और वो आ रही जयपुर से। दूसरी भी है कोई? हाँ, कोई दूसरी गाड़ी भी है? हाँ, दूसरी भी तो है ना, बोलो बस थाने में। वो निकल गया? हाँ, नहीं, थाने में ले गए। अच्छा, उसको थाने में ले गए। अच्छा, तो इससे हुई है उसकी टक्कर? हाँ, तो गलती तो यही गाड़ी वाले की है, वो गाड़ी वाले बिल्कुल ये हॉर्न बजा के आ रहा था जी। तो ये है कि गलती तो ये गाड़ी वाले की। और इसी बीच भाई वहां पर 5 बदमाशों की तरफ से हथियारों से लैस होकर के आलूदा गांव के जोगी ढाणी में पहुंचकर यहां पर एक घर पर धावा बोला गया और इस दौरान इन बदमाशों ने घर के सदस्यों को बंधक बना लिया। उनके साथ मारपीट की गई, जिसके कारण किसी के सिर में चोट आई तो किसी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। पूरी घटना में घर के 3 सदस्य घायल हुए हैं। वहीं बदमाशों ने चाकू और बंदूक की नोक पर घर में रखे आभूषण और करीब 20,000 रुपए कैश चुराकर फरार हो गए। जैसे ही पीड़ितों ने पापड़दा थाना पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची। अफसर की टीम को भी बुलाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। मारना गुड्डी देवी से 5 जन आया था, चक्कू अक्कू लेर बंदूक लेर, फिर गहना फेड़ा सब ले गए। चोर घुस गए, 5 लोग थे और हमें बंधक बना लिया, हमें मारपीट की, मेरा हाथ फ्रैक्चर कर दिया। तो उधर 12 जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने से गर्भवती कोनिका शर्मा की महिला की मौत से परिजन और सर्व समाज के लोगों में आक्रोश है। प्रसूता और नवजात के शव को कोटा से पोस्टमार्टम के बाद परिजन 12 लेकर गए और इस दौरान प्रसूता के शव को जिला अस्पताल ले जा रहे परिजनों को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया। इसके बाद कोटा रोड ओवरब्रिज के पास जमकर हंगामा हुआ। परिजन और लोग एम्बुलेंस को जिला अस्पताल ले जाने पर डटे रहे। पुलिस शव को सीधे शमशान पहुंचाने के लिए उनका रास्ता रोकते नजर आई।
और इससे दोनों के बीच टकराव हुआ। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस ने एम्बुलेंस को जिला अस्पताल ले जाने दिया और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर पैदल पुलिस और चिकित्सकों के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। एक दिन 24 तारीख को और 25 तारीख को इन्होंने कहा कि डिलीवरी कर देंगे उनकी। 25 तारीख को सुबह 10 बजे इन्होंने पता नहीं कोई ट्रेनर था कोई था, वे स्किल इंडिया में कोई काम करती हो कि किसी डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखा, इंजेक्शन लगाते उसके परसों तक अचानक बेहोशी आ गई, उसके बाद भी वो होश में नहीं आई। उनको आधे घंटे तक CPR डॉक्टरों द्वारा दिया गया। पीएमओ को मैंने 2 घंटे पहले कॉल किया कि पीएमओ साहब आओ एक बार कंडीशन देखो, लेकिन पीएमओ आज भी एक बेशरम पीएमओ, उन्होंने कहा कि इसकी बीपी लो गई थी। मैं आपको कागज बताता हूँ, कोई बीपी नहीं थी, 120 बीपी चल रही है उसकी पेशेंट की, 120 बीपी चल रही है। रोज बेशरम पीएमओ नरेंद्र मेघवाल, उसने आज बेशर्मी की हद पार कर दी और वो अपने आप को पीएमओ कहता है। अमानवीय चेहरा, एक संवेदनहीनता दिखाई है उसने। मैंने कल बहुत हिम्मत रखी, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला किसी को, जितना पेशेंस मैंने रखा किसी ने नहीं रखा, लेकिन इन्हें यहाँ से हमें रेफर करने के बाद भी गुमराह किया। हमें बोला गया कि JK लोन में जाएंगे, जब सरकारी से सरकारी लगे तो हमें मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। मेडिकल कॉलेज में हाथ खड़े कर दिए, जो 2 हमारे साथ डॉक्टर गए थे वो तुरंत गायब हो गए। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर आ रही है, जहां मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का कांग्रेस पर पलटवार हुआ है। ERCP के नाम पर राम जल सेतु को लेकर के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस कुछ करती नहीं, सिर्फ आपत्ति करने का काम करती है। कांग्रेस के परिवार के नाम रखते तो वे राजी होते। कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि राम सेतु का नाम लेने से ही जिंदगी तर जाती है। कांग्रेस के लिए कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। कांग्रेस कुछ करती नहीं है, केवल आपत्ति करने का काम करती है। जो अच्छा काम है, भगवान राम जब माता सीता जब रावण लेके अपहरण करके जब वहाँ श्रीलंका चला गया था, तब उन्होंने राम सेतु का निर्माण किया था, आपस में जोड़ने का काम किया था, वहाँ पे राम राज्य स्थापित किया था। तो जहाँ पे किसानों के लिए भगवान राम का जो 1 साल जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, जो हमारे सनातन के हमारे युग पुरुष थे, जिनके नाम लेने से ही हमारे जिंदगी तर जाती है, इसे भगवान के नाम से अगर किसी परियोजना का नाम रखा जाता है, उनको चाहिए कांग्रेस उनके परिवार के नाम रखना चाहिए था, तब वो राजी होते। तो वहीं डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह नाराज दिखाई दिए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रण नहीं देने को लेकर के विधायक नाराज हो गए। बिना आमंत्रण के कार्यक्रम में पहुंचे विधायक शैलेश सिंह और मामले से मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा कि अवगत करवाऊंगा। मेरी ही विधानसभा के कार्यक्रम में मुझको ही आमंत्रित नहीं किया गया, ये कहना है शैलेश सिंह का। विधायक डी कुम्हेर के उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने तहसीलदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, विधायक होने के बावजूद उन्हें आमंत्रण नहीं दिया गया। जो हमारा नवगढ़ जिला है, उसमें आज गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था, जैसा हर साल होता है उसी तरह से। लेकिन इस बार हमारे जो ADM साहब हैं संतोष मीणा जी, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और उनके द्वारा किसी तरह की सूचना मैं खुद विधायक होते हुए मेरे पास में नहीं थी। पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे लोगों के पास तो दूर की बात है। तो वहीं उदयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा सर्किट हाउस से सीधे देवारी स्थित घाटावाला माताजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माताजी के दर्शन किया, आरती कर माथा टेका। इस दौरान सीएम भुजनलाल के साथ सांसद मन्नालाल रावत, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, उदयलाल डांगी समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। तो भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में भी आज गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ। इसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत बीजेपी विधायक, नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी काफी संख्या में नजर आए। मदन राठौड़ ने तिरंगा फहराने के बाद अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश को सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया, हमारे संविधान का सम्मान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर भी इस दौरान निशाना साधा, कहा कि कई बार हमारी चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने अपनी पार्टी और परिवार को बचाने के लिए संविधान का दुरुपयोग कई बार किया, जबकि हमने देश की रक्षा के लिए संविधान का उपयोग किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजस्थान हमारा परिवार है, गणतंत्र दिवस पर हम इस परिवार को मजबूत करने और संविधान को मजबूत करने के लिए याद करते हैं। और हमारे संविधान के रचयिता, प्रारूप के रचयिता आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी
उन्होंने दुनिया के सभी संविधानों में से जो श्रेष्ठतम व्यवस्थाएं जो हो सकती थी वो हमारे संविधान में सन्निहित की। संविधान हमें आदर्श व्यवहार करने सिखाता है। आम आदमी के जीवन में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हमारे क्या अधिकार होने चाहिए और हमारे क्या कर्तव्य है, इसका बोध हमें हमारा संविधान करवाता है। कि राजस्थान हमारा परिवार है, इसमें बहुत सारे किस्म के लोग रहते हैं, छोटे बड़े अलग अलग जातियों के, ये सब हमारी परिवार के अंश हैं। हर गणतंत्र दिवस को हम याद करते हैं कि इस परिवार की जो डोरियां हैं वो मजबूती के साथ बंधे, हम लोगों के बीच में भाईचारा प्यार ये बढ़ाते जाएं। और सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां 2 अलग अलग स्पा सेंटर पर दबिश हुई है। आज 11 लड़कियां और 4 पुरुष यहां से हिरासत में लिए गए हैं। आबू रोड सदर थाना पुलिस की तरफ से तलहटी के इलाके में कार्रवाई हुई है। पीटा एक्ट के बजाय शांति भंग के आरोप में कार्रवाई करके यहां पर पुलिस ने तीसरी कर ली। 11 लड़कियां 4 पुरुष पुलिस की तरफ से हिरासत में लिए गए, लेकिन सवाल उठे कि पीटा एक्ट में इनको हिरासत में नहीं लेकर के इनको शांति भंग करने के आरोप में महज हिरासत में लिया गया। तो 2 अलग अलग स्पा सेंटर पर यहां पर तलहटी के इलाके में कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि आबू रोड से हमारे सहयोगी प्रतीक सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, तलहटी के इलाके में कहां पर ये कार्रवाई हुई और कैसे कार्रवाई की गई है? पिछले लंबे समय से जो स्पा सेंटर की आड़ में नैतिक टीम बनाकर जो है दबिश दी, स्पा सेंटर पर दबिश दी, इसमें 11 से 4 लड़कों को जो है मौके से हिरासत में लिया है। पुलिस जो है नियमानुसार जो अब कार्रवाई करेगी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि हिल स्टेशन होने के कारण काम चल रहे थे, सूचना व आम लोग भी। बिल्कुल प्रतीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर पुलिस की तरफ से तलहटी इलाके में ये 2 जगह कार्रवाई की गई है, अलग अलग स्पा सेंटर हैं। तो वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भरतपुर के दौरे पर है, जहां पर पुलिस परेड ग्राउंड में प्रेमचंद बैरवा ने तिरंगा फहराया, जिसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और अनेक डिपार्टमेंटों में अच्छे काम करने वालों को सम्मानित किया। हमारी वीरांगनाएं हैं, उनको भी आज सम्मान किया गया और अनेक डिपार्टमेंट की झांकियों का प्रदर्शन हुआ और एक साथ मिलकर एक अच्छा इस पावन पर्व। तो वहीं सवाई माधोपुर में 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ध्वजारोहण कर पुलिस और परेड का निरीक्षण किया, मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने राज्यपाल का संदेश पढ़ करके सुनाया, जिसके पश्चात विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के करीब 1200 छात्र छात्राओं द्वारा सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन किए गए। व्यायाम के बाद विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की अगुवाई में विश्व पटल पर देश का नाम बड़ी धाक के साथ लिया जाता है। चहुमुखी विकास हुआ है और सब समता समानता भाईचारे से रहते हैं। तो वहीं लोक गायिका बतूल बेगम को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बतूल बेगम भजन और मांड गायकी कर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देती आई हैं। बतूल बेगम मूल रूप से डीडवाना जिले के केराप गांव की रहने वाली हैं और फिलहाल अपने परिवार के साथ जयपुर के विद्याधर नगर में रहती हैं। मिरासी समुदाय से आने वाली बतूल बेगम ने मांड गायकी के क्षेत्र में देश और विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ी है। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर पूरे परिवार ने खुशी जाहिर की है। साथ ही साथ डीडवाना जिले में भी लोग खुश नजर आए और इस दौरान सभी ने उन्हें बधाई दी है। राजस्थान की एक सीधी सादी और सादगी जिंदगी वाली एक महिला बेगम बतूल, जिन्होंने मांड गायन को राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाई, ख्याति दिलाई।
इन्हें पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, लेकिन आज देश में इनके नाम की चर्चा इसलिए है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि ये बेगम बतूल हैं कौन, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन बेगम बतूल की जिन्हें आज पूरे देश में इस बात के लिए जो है जाना पहचाना जा रहा है कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड राजस्थान के बहुत ही खास मांड गायन के लिए दिया गया है। बचपन में मंदिर के आसपास कभी भजन गा करके, कभी गुनगुना करके एक छोटे से शौक ने इन्हें उस हस्ती तक पहुंचाया है जो कि किसी ने सोचा नहीं होगा। बेगम बतूल हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसा ये सफर रहा। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत बधाई कि आज आपको देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान से नवाजा गया है। मैं भारत सरकार को और प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को सबको बहुत बहुत बधाई। तो हम इतने लायक नहीं थे, लेकिन इन्होंने हमारा ये, हम गरीब परिवार से पैदा हुए थे और हम इस लायक नहीं थे, और मैं तो उन्होंने मुझे, छोटा सा गांव की थी मैं, तो मेरे वो शौक था गाने बजाने का, तो मैं छोटे परिवार गांव से पैदा हूं और मुझे फुर्सत हिंदी और ये नहीं आती, मैं मारवाड़ी बोलती हूँ। जी जी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप अपनी इस परंपरा। तो राजस्थान लाइव में फिलहाल